नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एसकेएम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाला है हिंदी सेमेस्टर 3 के मेजर पेपर 5 के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये एसकेएम से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम वगैरह होंगे उसके सारे नोट्स इसी चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है एमजे कोर्स 5 हिंदी नाट्य साहित्य एवं विधाएं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? हिंदी नाट्य साहित्य एवं विधाएं। चलिए इसके बारे में दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जितने भी टॉपिक बताए गए हैं इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक जितने भी टॉपिक है हम सब के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आता है, सबसे पहला जो इकाई है आपका वो है इकाई 1। ठीक है दोस्तों, इकाई 1 में आपको पढ़ने हैं निर्धारित नाटक। क्या पढ़ने हैं दोस्तों? निर्धारित नाटक। तो निर्धारित नाटक में दोस्तों हम लोग यहाँ पर 2 नाटक पढ़ने हैं। एक नाटक आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद के, और दूसरा नाटक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो पहला नाटक दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, ये स्कंदगुप्त हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई एक नाटक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, अब हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत दुर्दशा। हम लोग भारत दुर्दशा पढ़ने वाले दोस्तों, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक नाटक। ठीक है दोस्तों, भारत दुर्दशा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले इकाई 2। अब हम लोग इकाई 2 में क्या पढ़ेंगे? इकाई 2 में आपको पढ़नी है एकांकी। इकाई 2 में आपको पढ़नी क्या है? एकांकी। ठीक है दोस्तों, इकाई 2 में आपको निर्धारित एकांकी पढ़नी है। तो हम लोग हर एक एकांकी के बारे में देख लेते हैं। हमको इसमें टोटल 4 एकांकी पढ़नी है। कितने पढ़नी है? टोटल 4 एकांकी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 एकांकी, पहले एकांकी जो आता है यहाँ पर है भुवनेश्वर। ठीक है, ये भुवनेश्वर के द्वारा लिखी गई एक एकांकी है जिसका नाम है स्ट्राइक। क्या नाम है दोस्तों? स्ट्राइक। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं एकांकी। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्राइक भुवनेश्वर। ठीक है, दूसरी एकांकी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं माँ, जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। दूसरी एकांकी क्या है दोस्तों? माँ। ठीक है, जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एक एकांकी है। ठीक है दोस्तों, चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग तीसरी इकाई जो देख रहे हैं वो है दीपदान। क्या है दोस्तों? दीपदान। ये डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई एक एकांकी है। इसी के बारे में हम लोग हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल्स में क्वेश्चन आंसर करेंगे और आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ ही साथ कैसे हम लोग अच्छे नंबर प्राप्त करके, ठीक है, हर एक सेमेस्टर में फर्स्ट डिवीजन ला सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं, चौथा है आपका एक बेचैन आवाज। क्या है दोस्तों? एक बेचैन आवाज। ये सिद्धनाथ कुमार द्वारा लिखी गई एक कहानी, सॉरी एकांकी है। ठीक है दोस्तों, ये एक बेचैन आवाज, एक बेचैन आवाज जो कि सिद्धनाथ द्वारा लिखी गई एक एकांकी है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं दोस्तों इकाई 3 निर्धारित निबंध। क्या दोस्तों? निर्धारित निबंध। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लें निर्धारित निबंध में हमको क्या क्या पढ़नी है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों निर्धारित निबंध। अब निबंध में हमको यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला जो निबंध है यहाँ पर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक मजेदार निबंध है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए एक निबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। दूसरी निबंध है सच्ची वीरता। दूसरी निबंध क्या है दोस्तों? सच्ची वीरता। ये सच्ची वीरता जो सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखी गई एक निबंध है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास गेहूं और गुलाब। क्या दोस्तों? गेहूं और गुलाब। तो इसके बारे में यहाँ पर वृक्ष राम राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई एक निबंध है। ठीक है दोस्तों, ये ना राम वृक्ष द्वारा
लिखी गई एक निबंध है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये है संस्कृत और सौंदर्य। ठीक है, 14 नंबर में आपको पढ़ना है संस्कृति और सौंदर्य। ये है नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई एक निबंध है। ठीक है दोस्तों, ये नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई एक निबंध है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का ये जो क्वेश्चन, ठीक है, आने वाले इकाई 1, 2 और 3 से आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या जाना कि मेजर पेपर 5 जो कि हिंदी सेमेस्टर 3 ने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।